हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग CS जम्मू कानपुर यूनिवर्सिटी BLLB 5th सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट जो कि पॉलिटिकल साइंस का होता है, जिसको हम लोग हिंदी में राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, जिसमें इस बार हमारी यूनिट होगी वो इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड होगी दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग यूनिट फर्स्ट जो आपके पॉलिटिकल साइंस की है उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन हैं जो आपके इस बार एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो यूनिट नंबर 1 है उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन सी हमारी ये यूनिट है। ओके, तो हमारी यूनिट है इंटरनेशनल रिलेशन इट्स मीनिंग। देखिए, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कानपुर यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों को ये यूनिट ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। तो इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें क्या पूछा जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशन का? इट्स मीनिंग यानी इसकी मीनिंग क्या होगी, नेचर एंड प्रैक्टिस। ओके, एंड साथ में क्या पूछा जा रहा है, नेशनल इंटरेस्ट का रोल पूछा जा रहा है। ओके, एंड साथ में क्या पूछा जा रहा है, आइडियोलॉजी पूछी जा रही है, इन्फॉर्मेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे पूछे जा रहे हैं। हिंदी में भी यही सेम चीज़ है आपकी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ बताइए, प्रकृति बताइए और अभ्यास बताइए, विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्रहित एवं विचारधारा की भूमिका। तो ये आपकी यूनिट हो गई। आप इससे गेस लगा सकते हैं कि किस चीज़ से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है। ओके, देखिए CLP में कई बार ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते भी नहीं है। आई होप दोस्तों आप लोग अभी तक इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे क्योंकि आप BLLB 5th सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो CLP में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं जो नहीं आते हैं। ओके, तो हम लोग CLP के बेस पे हम नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो देखिए हमारा पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, लॉन्ग में वैसे ये आता नहीं, बट शॉर्ट में ये मोस्टली पूछ लिया जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, राष्ट्रीय हित क्या है। यानी डायरेक्ट आपसे कुछ नहीं पूछेगा, शॉर्ट में सिर्फ इतनी हेडिंग आएगी कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, राष्ट्रीय हित क्या है। मोस्टली तो ऐसे आती है, वरना कभी कभार क्वेश्चन जो बढ़ा करके भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपका 6 मार्क्स का आ जाता है, 6 नंबर का ये आपका आ जाता है। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका वो है आइडियोलॉजी, विचारधारा, उसकी इंपॉर्टेंस या महत्व। ये देखिए इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है आइडियोलॉजी क्या होती है। ओके, एंड कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। कभी कभी आपसे पूछ लेंगे कि इसके बारे में, जैसा कि हम लोगों ने यूनिट उस पर देखी थी अपनी, कहाँ की आइडियोलॉजी इन्फॉर्मेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, पूरा यही हेडिंग ही पूछ लेते हैं। ओके, तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आइडियोलॉजी का भी जो क्वेश्चन है दोस्तों वो केवल शॉर्ट में मोस्टली पूछा जाता है, लॉन्ग में ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता है। लॉन्ग में इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, वही आप उसकी प्रिपरेशन करें, साथ में और भी क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे धीमे धीमे। ओके, इसके बाद मीनिंग, कभी कभी क्या होता है आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन की मीनिंग क्या है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ये देखिए, जैसा कि हम लोगों ने अभी ये देखा था इंटरनेशनल रिलेशन, ये लिखा हुआ और इसकी मीनिंग। कभी कभी आपसे पूछ लेगा शॉर्ट में कि भाई इसका नेचर क्या होता है बता दो, एंड प्रैक्टिस क्या होती है ये भी बता दो। यानी इन टॉपिक्स यानी शॉर्ट ऐसे से इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ओके, खैर अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसको मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ। ओके, इसके बाद जो मीनिंग वाला हमारा टॉपिक हो चुका है, इसके बाद एक है हमारा फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। अब इससे शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग भी आता है आपका क्वेश्चन। इससे एक लॉन्ग भी आ सकता है आपका, शॉर्ट भी आ सकता है। ओके, तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अच्छे से आप लोगों ने स्टडी स्टार्ट किया नहीं, सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट कर ली है या नहीं, कॉलेज में एडमिशन अपना ले लिया या नहीं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, एंड इसके बाद में हम लोग ये भी दिखेंगे कि इस यूनिट नंबर 1 से हमारे कितने मार्क्स की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम कितने नंबर आ सकते हैं। ओके, कितने नंबर का पेपर आता है आपका पहली यूनिट से। ओके, तो ये ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आप दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र को बतलाते हुए इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंस। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन की भाई आपसे सीधा पूछा जा रहा है मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है, स्कोप क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। आप
एक पूरे इसको लॉन्ग की तरह मत देखिए। आप एक देखिए, एक पहले आपको मीनिंग प्रिपेयर कर लेनी होगी इंटरनेशनल रिलेशन की, फिर आप उसको नेचर कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसका आप स्कोप पढ़ लीजिए एंड फिर इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके 4 से 5 शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएंगे और एक लॉन्ग भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आप एक लॉन्ग को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, आपके 4 से 5 शॉर्ट अपने आप ही प्रिपेयर हो जाते हैं। ओके, बट आप लोग क्या करते हैं, पहले शॉर्ट स्टार्ट करते हैं देन लॉन्ग स्टार्ट करते हैं। खैर, जैसे आपको अच्छे से याद हो आप वो प्रिपेयर करिए, तो मेरा फॉर्मूला है। ओके, अब बात आती है क्या सिर्फ यही लॉन्ग आता है? नहीं, इसके अलावा भी 1-2 लॉन्ग और इम्पॉर्टेंट है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये यूनिट 1 है सिर्फ, एंड इसके बाद अभी हमें और सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, कितने नंबर का क्या आएगा वो भी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये यूनिट 1 है, इसके बाद जितनी भी यूनिट हैं आपकी सभी यूनिट डिस्कस होंगी, सभी सब्जेक्ट की डिस्कस होंगी। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल, जी हाँ, लीगल ग्लोसरी को अभी कभी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इतना करके आप हमें सपोर्ट करिए, वीडियो लाइक करिए एंड कमेंट करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। तो देखिए, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कितने शॉर्ट कितने लॉन्ग आ सकते हैं। तो देखिए, इस बार सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर नहीं है अभी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। ओके, वैसे तो जो नया पैटर्न आया था मेरे ख्याल से वही पैटर्न होगा कि आपके 10 शॉर्ट आएंगे 6 नंबर के, एंड सेक्शन बी में आपको 4 लॉन्ग में 1 लॉन्ग करना होगा 20 मार्क्स का, एंड सी में भी सेम यही होगा। तो मेरे ख्याल से तो यही होगा, ऐसा पैटर्न होता है। तो देखिए, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके मैक्सिमम इस यूनिट से आ सकते हैं। ओके, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके मैक्सिमम इस यूनिट से आ सकते हैं। तो यानी 6 × 2 ये आपके 12 मार्क्स का आ सकता है। ओके, शॉर्ट में तो ये मोस्टली आ सकते हैं फर्स्ट यूनिट से। अब बात आती है लॉन्ग की। तो देखिए, जो मैंने ये लॉन्ग बताया है, ये लॉन्ग 1 आ सकता है। ओके, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 2 लिख दिया क्योंकि कभी कभी आइडियोलॉजी या फिर एक टॉपिक कौन सा था हमारा, ये फॉरेन पॉलिसी, इससे रिलेटेड एक आ सकता है कंबाइन होके। ओके, तो ये लॉन्ग 1 आ सकता है, यानी 20 नंबर का आपका ये आ सकता है। ओके, तो 20 नंबर मैंने लिखे हैं क्योंकि भाई मुझे लगता है कि यही जो नया पैटर्न आया यही आएगा। आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस अभी से कर लेनी होगी क्योंकि समय ये लोग कम देते हैं और इस बार भी मुझे लगता है समय ये लोग कम नहीं देंगे। तो आप अभी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिए, याद करना स्टार्ट कर लीजिए ताकि आपकी बैक ना लगे। अब बात आती है कि कितने मार्क्स का ये पेपर यूनिट आ सकती है। देखिए, मैंने यहाँ पे 6 + 6 + 20 को 32 और 30 लिखा है। देखिए, मैंने 32 या 30 क्या क्यों लिखा, देखिए मैं बता रहा हूँ मिनिमम मार्क्स आपके इस यूनिट से, यानी कम से कम आपके 26 मार्क्स यानी 26 मार्क्स तो इस यूनिट से आएंगे ही आएंगे, और मैक्सिमम आपके 32 हो सकते हैं। ओके, तो इस यूनिट से आपको यानी समझ लीजिए 20+ नंबर आपको इस यूनिट से मिल ही जाएंगे। तो आप इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करिए, आप 20 से 30 नंबर अपने अभी से अभी प्रिपेयर कर लेंगे। तो पासिंग मार्क्स आपकी होती है 100 में 36 या 38, आई थिंक 36 ही होती है इस बार हम लोगों में BLLB में। ओके, एंड ओवरऑल परसेंटेज 48% होता है। ओके, तो आप अगर 13 मार्क्स ऐसे ही कर लेते हैं इस यूनिट से, बाकी और भी जो यूनिट इंपॉर्टेंट है उसका भी मैं आपको बता दूंगा, एंड बहुत जल्द हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं पे दोस्तों मैं समाप्त करता हूँ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।